फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। सो क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। चलिए, तो आज का क्लास है बिहार बेल्ट राउंड से संबंधित प्रश्न। जो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कंप्यूटर रिलेटेड है, जो कि बेल्ट राउंड में सभी प्रश्न कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, और कमेंट बॉक्स में आप लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ तो हम रेडी कर चुके हैं 700 प्रश्न का। लेकिन हाँ, इसमें करने में तो कुछ खर्च लगा, तो खर्च तो आप ही लोग दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र 199 रुपया का है, वो भी है 700 प्रश्न है, यानी कि आपका एक बुक है। 700 प्रश्न छोटा मत समझिएगा, एक तरह से एक बुक तैयार किया हुआ है, तो आप इसको अच्छा से पढ़िए और आपका रिजल्ट एकदम कन्फर्म है। 700 प्रश्न को एकदम रट जाइए, ठीक है। तो चलिए, जिसको लेना है तो आप एक नंबर देते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा। नंबर देखिए 62 023 है 44 842, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में वाइट वग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा वग, यानी कि प्रोग्राम त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो वग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो देखिए ऑप्शन प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूचना, यानी कि सूचना को सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देखिए टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, होगा डिबगिंग, यानी डिबगिंग से सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियां को ढूंढने में मदद किया जाता है। चलिए, तो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर को कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि DOS का पूरा नाम क्या है, यानी DOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी DOS का पूरा नाम क्या होगा, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें विषम शब्द को चुनना है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, जिसमें से 3 एक है समान है और एक अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा एक्सेस, यानी कि सबसे क्या है, अलग है, बाकी सब एक समान है। MS डॉक्स, यूनिक्स, विंडोज 98, तो इसमें क्या है, सब एक है, लेकिन एक्सेस क्या है, सबसे अलग है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ। 1960, 1965, 1969, 1975। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होगा 1969 में, यानी यूनिक्स का विकास कब हुआ, 1969 में। तो आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 62 023 44 842, इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है यूनिक्स की मुख्य भाषा है बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा असेंबली, यानी असेंबली जो यूनिक्स की मुख्य भाषा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को हम कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन। चलिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो देखिए ऑप्शन है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिस्टम, यानी सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर में नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निम्न स्तरीय भाषा। यानी कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कि यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। जॉनसन, केन थॉमसन, रामावर्थ, कैथरीन, रॉड फैंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केन थॉमसन। यानी केन थॉमसन है जो यूनिक्स की विशेषताएं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो कौन करता है? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिंटर, प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असेंबलर। यानी कि कंप्यूटर के असेंबली भाषा को लिखे गए प्रोग्राम के मशीन भाषा में बदलने का काम करता है असेंबलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए इंटरनेट, इंटरकॉम, ईप्रोम, इंटरफेस। तो इसका क्या आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए इसको आंसर। चलिए आप दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर होगा। लेकिन हाँ, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंटरफेस। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल।